144 साल बाद बने इस शुभ सहयोग की जब प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा वस्त्र धारण किए थे। इस दौरान रुद्राक्ष जाप भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और आपको ये भी बता दें कि लोग वहां पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे और पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार भी किया। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ की महिमा अपार, पीएम मोदी पहुंचे संगम द्वार। दुनिया ने देखी महाकुंभ में सनातनी शक्ति, तीर्थराज की धरती, पीएम मोदी ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का सनातनी संसार, मोदी की दिखी आस्था अपार। सत्य सनातन ही पहचान, मोदी का पवित्र स्नान। सनातन संस्कृति, संस्कार, सौहार्द, संप्रदाय और आस्था के अद्भुत संगम महाकुंभ के 24वें दिन पीएम मोदी संगम नगरी पहुंचे। जिस महाकुंभ ने पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोया, उस दिव्य नव्य भव्य महाकुंभ से पीएम मोदी ने एकात्मता का संदेश दे दिया। प्रयागराज की पावन धरती पर चलने वाले महाकुंभ ने सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। 144 साल बाद बने प्रबल समर सहयोग के बीच महाकुंभ 2025 पहुंचे पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र धारण कर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए, जिसके लिए बताया गया है आज के दिन का विशेष महत्व है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व आज के दिन का बहुत ज्यादा माना गया है। हिंदू धर्म के 2 प्रमुख पर्व आज ही हैं। आज माघ अष्टमी का शुभ दिन है। संगम स्नान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज गुप्त नवरात्र का भी शुभ दिन माना गया, जब तप साधना से मिलता है उत्तम लाभ। मुखमंडल पर आध्यात्मिक ओज, ललाट पर चमकता प्रताप, महाकुंभ को प्रणाम और आस्था का अमृत स्नान। जल अर्पित करते भारत के प्रतापी प्रधानमंत्री। ये तस्वीर जवाब है विरोधियों के उठते सवाल का। ये तस्वीर प्रहार है आस्था पर होते वार का। ये तस्वीर प्रतिघात है हिंदुत्व पर होते आघात का, जिसने आध्यात्म को बल दे दिया। मन में बता कर तेरी मूर्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज में स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर हर गंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखी। दरअसल महाकुंभ में स्नान के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभवों को लोगों से साझा किया और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। ये बातें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे के करीब प्रयागराज पहुंचे और करीब 11 बजे उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी की, साथ ही संगम में डुबकी लगाकर, स्नान लगाकर कैसे देश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाव पर सवार होकर, दरअसल अरैल घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरैल घाट से सीधे नाव पर सवार होकर वो संगम नोस पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों कैसे प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों
पर गए थे और कहां-कहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को इसके पहले भी साझा किया और ये बताया कि अलग-अलग जगहों पर चाहे स्नान हो या फिर पूजा पाठ हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री को कैसे गर्व की अनुभूति हुई, सनातन धर्म से, आस्था से जुड़कर उन्हें कैसा महसूस हुआ, सनातन के बारे में लोगों को हमेशा से प्रधानमंत्री बताते रहे हैं और सनातन से जुड़े होने का कैसे उन्हें गर्व है, ये बातें हमेशा से प्रधानमंत्री अलग-अलग मंचों से बताते रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम साल 2023, 24, 22 हर जगह की तस्वीर की, जहां जब प्रधानमंत्री गए हैं वहां कैसे पूजा अर्चना में लीन रहे और इसके अलावा और मां गंगा में स्नान के दौरान प्रधानमंत्री को कैसी अनुभूति हुई है वो बताते रहे हैं। इसके पहले वाराणसी में भी उन्होंने डुबकी लगाई थी। हम दशाश्वमेध घाट की तस्वीर आपको पहले दिखा चुके हैं, जहां आरती में भी शामिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री कई बार। इसके अलावा वहीं पर स्नान भी किया है। आपको याद होगा पिछले साल जब प्रधानमंत्री नामांकन के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद जाके नामांकन दाखिल किया था। और अब ये आपको 4 तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। 2019 बता दें आपको 2019 की तस्वीर, 2021 की तस्वीर है, 2024 और 2025 यानी इस साल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग-अलग तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारका से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, रामेश्वरम सभी जगहों पर स्नान करने के बाद लोगों से, देश के लोगों से अपने अनुभव को साझा किया और उन्हें बताया कि कैसे आस्था की डुबकी लगाकर उनको क्या महसूस हो रहा है और देश के लिए उन्होंने क्या मांगा। अगली खबर के रुख करते हैं महिमा का। बिल्कुल अनामिका, आप तस्वीरें दिखा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जो वोटिंग हो रही है उसी के बीच महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचे। और इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी वोटिंग के बीच धार्मिक यात्रा पर रहे और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला भी। और यही कारण है कि पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। दिल्ली में मतदान, मोदी का संगम स्नान, मोदी की साधना, दिल्ली विजय की आराधना, संगम में मोदी, सदमे में विरोधी। भारतीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हालांकि इस कहावत का जिक्र हमेशा लोक सत्ता के लिए होता रहा, लेकिन ऐसे समय में जब यूपी उपचुनाव की एक सीट और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही हो, तो रणनीतिकारों के हर कदम का फर्क पड़ना तय है। खासकर जब रणनीतिकार मोदी हो तो जीत का समीकरण सधेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलते हैं, लेकिन सनातनी होने का गर्व पीएम मोदी के आचरण में झलकता है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ जाकर त्रिवेणी संगम की इच्छा जताई थी, तभी विरोधियों में खलबली मच गई थी। विपक्ष को यह एहसास था कि सनातन विरोधियों ने जाति धर्म के नाम पर हिंदुओं के बीच विभाजन की जो खाई पैदा की है, उसे प्रधानमंत्री एक झटके में पाट देंगे। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई, तो घाट पर मौजूद लोग एकटक पीएम को देखते रह गए और वो स्नान के बाद पीएम की आराधना और मां गंगा आरती के गवाह भी बने। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने संगम में स्नान से पहले सीएम योगी के साथ नाव पर बैठकर त्रिवेणी घाटों का जायजा भी लिया और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की। इससे पहले भी पीएम ने 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम ने आम जनता के लिए संपर्क सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। लेकिन इस बार पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन जैसे कि हमेशा होता आया है, पीएम की इस यात्रा का विरोध होना भी तय माना जा रहा है और विरोधी इसके जरिए मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक के चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा सकते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां देश के 125 करोड़ सनातनी पीएम मोदी के संगम स्नान का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की जातिगत राजनीति पर खतरे का साया भी मंडराने लगा है।
क्योंकि देश का चुनावी इतिहास गवाह है, विपक्ष जहां घूम घूम कर हिंदुओं के बीच विभाजन की लकीर खींचता है, तो वहीं पीएम मोदी सनातनियों को एकता के एक सूत्र में पिरो देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।